Good morning, students. In the previous chapter of English grammar, we studied two kinds of nouns that were common noun and proper noun. Today, we will study the third kind of noun or in the third chapter, that is the collective nouns. Now you see, students, from the word collective, we are getting an idea that it is a collection, means a group. So here we will study about the groups of nouns. Let us read what is given in this paragraph. It is a diary writing. Dear diary, when I reached the temple, I saw a crowd of devotees. They were very happy, and my father showed me a troop of monkeys. My father and I held a bunch of ripe bananas. I gave a few of them. I saw a herd of elephants there. When we were coming back, we also saw a flock of birds. The temple was surrounded by a cluster of trees. I really enjoyed a lot there. I hope I'll visit it again. Rekha. Now students, this is a diary writing of Rekha, written by Rekha. Okay, Rekha is a girl who has written her personal experience. रेखा ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा है कि वो एक बार जब टेम्पल गई थी तो उसने क्या क्या देखा वहाँ पर. ओके, इन द फर्स्ट लाइन यू सी, व्हेन आई रीच्ड द टेम्पल आई सॉ अ क्राउड ऑफ डिवोटीज. डिवोटीज कौन होते हैं? डिवोटीज वो होते हैं जो भगवान की पूजा करते हैं. तो यहाँ क्या दिया हुआ है? क्राउड ऑफ डिवोटीज, यानी कि एक डिवोटी के बारे में बात नहीं हो रही है यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ डिवोटीज के बारे में बात हो रही है. तो उस ग्रुप ऑफ डिवोटीज को एक नेम दे दिया गया है. उस ग्रुप को क्या नेम दिया है? क्राउड. जब एक से ज़्यादा डिवोटी होंगे थोड़े से, ओके, तब उनको हम लोग क्या कहेंगे? क्राउड ऑफ डिवोटीज. सिमिलरली दूसरा ग्रुप कौन सा शो किया है इसमें? रीड द सेकेंड सेंटेंस. दे वर वेरी हैप्पी एंड माई फादर शोड मी अ ट्रूप ऑफ मंकीज. अगेन हियर स्टूडेंट्स यू सी, यहाँ पर फिर से मंकीज़ के ग्रुप को भी नेम दिया हुआ है. क्या नाम दिया हुआ है? ट्रूप ऑफ मंकीज़. ट्रूप ऑफ मंकीज़ जब हम लोग कहेंगे तो इसका मतलब हम लोग एक मंकी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे मंकीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो उस जो ग्रुप हम लोगों ने देखा, एक ग्रुप ऑफ मंकीज़, उनको क्या नेम दिया है? उस ग्रुप को ट्रूप ऑफ मंकीज़. सिमिलरली इसी तरह इसमें इसी पैराग्राफ में और भी ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे कि अ बंच ऑफ राइप बनानास, यानी कि एक से ज़्यादा बनानास. और क्या है? आई सॉ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. अगेन एक एलिफेंट नहीं, एक से ज़्यादा एलिफेंट्स जिनका एक ग्रुप है, उन ग्रुप को हर्ड नेम दिया हुआ है. अनदर ग्रुप कौन सा दिया हुआ है? अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. यहाँ पर बर्ड्स के ग्रुप को क्या नेम दिया है? फ्लॉक. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मीन्स मोर देन वन और टू बर्ड्स. दूसरा ग्रुप कौन सा दिया हुआ है यहाँ? अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज. अगेन एक ट्री नहीं, यानी कि बहुत सारे ट्रीज, और इस पूरे ग्रुप को क्या नेम दिया है? क्लस्टर. सो ये जो ग्रुप को एक अलग नेम दे दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन्स. नाउ व्हाट इज़ अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन्स टेल अस अबाउट द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ थिंग्स, एनिमल्स, people, etc.
हर चीज़ को, हर एनिमल को, पीपल को अलग नेम दे दिया जाता है। ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ थिंग्स को एक अलग नेम दे दिया जाता है। तो वो कौन से काइंड ऑफ नाउन हो जाता है? वो हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर एग्जाम्पल यू सी अ फ्लावर मीन्स वन फ्लावर। लेकिन जब वन से ज़्यादा फ्लावर एक जगह होंगे, एक इकट्ठे होंगे, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? अ बुके ऑफ फ्लावर्स। सेम वे अ फिश, जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा फिश एक जगह देखेंगे, एक ग्रुप में देखेंगे, तो हम लोग उनको, उस ग्रुप को, फिश के ग्रुप को क्या कहेंगे? अ स्कूल और शोल ऑफ फिश। फिश के लिए 2 ग्रुप्स हैं, 2 नेम्स दे दिए जाते हैं। अगर हम अ स्कूल ऑफ फिश कहेंगे तब भी वो करेक्ट होगा, अगर हम शोल ऑफ फिश कहेंगे तब भी वो करेक्ट होगा। अ की, अ बंच ऑफ कीज़, जब 1 की होगी तो 1 अ की, और जब मोर देन 2 कीज़ एक साथ एक ही रिंग में होंगे, एक जगह होंगी, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? अ बंच ऑफ कीज़। अ डॉग, अ पैक ऑफ डॉग्स, एक डॉग होगा तो अ डॉग। और अ पैक ऑफ डॉग्स कब कहेंगे? जब 2 से ज़्यादा डॉग्स एक साथ होंगे, तब हम लोग उनको कहेंगे अ पैक ऑफ डॉग्स, यानी कि अ ग्रुप ऑफ डॉग्स। Now you see here students, यहाँ a group of different nouns दिए हुए हैं। Now students, ये जो ग्रुप ऑफ नाउन्स है, कलेक्टिव नाउन्स हैं, इनको हमें आपको लर्न करना पड़ेगा। ये ऐसे ही हम लोगों समझ में तो आ गए, लेकिन नाउ यू हैव टू लर्न दीज वर्ड्स। किस नाउन के, ग्रुप ऑफ नाउन्स के साथ कौन सा वर्ड जाएगा? लाइक अ प्राइड ऑफ लायंस, यानी कि लायंस के साथ हमारा कौन सा कलेक्टिव नाउन जाएगा? प्राइड। ओके, और दूसरा वर्ड हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी कि पर्टिकुलर नाउन्स के लिए पर्टिकुलर कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं। सो यू विल हैव टू लर्न देम, आपको ये लर्न करना पड़ेंगे। लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ पोनीज, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ क्लस्टर ऑफ स्पाइडर्स, a clutter of spiders, a suit of furniture, a fleet of ships, a set of books, a gang of thieves, an army of soldiers, a class of pupils, a choir of singers, a swarm of flies, bees और butterflies। ये जो small insects हैं, इनके groups को क्या कहेंगे? Swarm। Okay? So students, you will have to learn them. So learn them by heart. Now on page 14 में you see students another groups दिए हुए हैं। Okay, these collective nouns are commonly used under the category of people, यानी कि अलग अलग कैटेगरी ऑफ पीपल के, अलग अलग प्रोफेशंस वालों के अलग ग्रुप्स के नेम्स दिए हुए हैं। लाइक अ गैंग ऑफ थीव्स, अगर थीव्स होंगे ग्रुप्स में तो उनके ग्रुप को कलेक्टिव नाउन क्या होगा? गैंग। अ गैंग ऑफ थीव्स, अ स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज़, एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स, अ फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट्स, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, a group of dancers, a team of players, a class of students or pupils, an army of soldiers, a choir of singers, a crew of sailors, a band of musicians, a crowd of people, a panel of experts. नाउ ये जितने भी हम लोगों ने कलेक्टिव नाउन्स रीड करे अभी, ये सब किनके कलेक्शन ऑफ नाउन्स थे? ये सब पीपल के थे। जितने भी इसमें नाउन्स हैं, जितने भी नाउन्स दिए हुए हैं, वो सारे अलग अलग कैटेगरी के पीपल्स हैं।
पीपल हैं, ओके। और हर अलग कैटेगरी को अलग कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है। सेम वे अब ये नेक्स्ट ग्रुप जो है वो एनिमल्स का है। इस ग्रुप में हर एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप के नेम्स दिए हुए हैं, लाइक अ हाउल और कैच ऑफ फिश। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, हम लोग के फिश के ग्रुप को स्कूल और शोल भी राइट रहता है। अब यहाँ पे यू सी और भी नेम्स दिए हुए, अ कैच ऑफ फिश और हाउल ऑफ फिश। एन आर्मी ऑफ एंट्स, यानी कि एंट्स के ग्रुप, जहाँ हम लोग एक ग्रुप देखेंगे एंट्स का, तो उस ग्रुप को हम लोग एक ग्रुप को क्या नेम देंगे, एन आर्मी ऑफ एंट्स कहेंगे। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का कलेक्टिव नाउन होगा फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ hive of bees, a pack of hounds, a kennel of dogs, a team of horses, a pride of lions, a zoo of wild animals, a pack of wolves, a litter of puppies or kittens, a swarm of bees, ants, rats, flies, a team of horses, ducks, oxen, a murder of crows. You see, यहाँ पर एनिमल्स को अलग अलग कलेक्टिव नाउन्स दिया हुआ है। नाउ अब डिफरेंट थिंग्स, अभी तक फर्स्ट ग्रुप में हम लोगों ने पीपल के ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, सेकेंड ग्रुप में हम लोग एनिमल्स के कलेक्टिव नाउन्स पढ़ा था, थर्ड ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब थर्ड में हम लोग थिंग्स का कलेक्टिव नाउन, नॉन लिविंग थिंग्स के कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। फ्रूट्स का, जैसे कि अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स, एक जगह फ्रूट्स हैं अगर थोड़े से, तो उनको हम लोग क्या ग्रुप का नाम देंगे, अ बास्केट ऑफ फ्रूट्स। अ बोल ऑफ राइस, अ पैक ऑफ कार्ड्स, a pair of shoes, a bouquet of flowers, a bunch of keys, a chest of drawers, a group of islands, a galaxy of stars, a forest of trees, a string of pearls, a library of books, a suit of furniture, a bundle of स्टिक्स। जितने भी नाउन्स हम लोगों ने अभी पढ़े ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स थे, और हर अलग अलग नॉन लिविंग थिंग्स को अलग एक कलेक्टिव नाउन दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ नेम दिया हुआ है, ओके। सो इन दिस चैप्टर स्टूडेंट्स वी हैव स्टडीड अनदर काइंड ऑफ नाउन। कौन सा काइंड ऑफ नाउन हम लोगों ने इसमें पढ़ा, कलेक्टिव नाउन्स। एंड स्टूडेंट्स you will have to learn these collective nouns by heart.